हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशीष नीति व्लॉग्स। और आज हम बात करने वाले हैं आइटिनरी और बजट केरला ट्रिप के लिए, जिसमें कि हम कवर करेंगे तिरुवनंतपुरम, मुन्नार और वेनाड। जो डिस्टेंस है वो दिल्ली से केरला का 2621 किलोमीटर है। पीक सीजन केरला जाने के लिए सितंबर टू मार्च माना जाता है। केरला में 3 एयरपोर्ट्स हैं जहां पर आप रीच कर सकते हैं और जहां से आप अपना ट्रैवल कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो तिरुवनंतपुरम, एक कोची और एक कोझिकोड है। न्यू दिल्ली से अगर आप फ्लाइट लेते हैं तिरुवनंतपुरम के लिए, तो वो आपको 7,500 रुपये पर पर्सन के लिए पड़ेगी वन साइड। और तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली के लिए अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो वो आपको 8,000 रुपये पड़ेगी पर पर्सन। इसका मतलब राउंड ट्रिप अगर आप लेते हैं, जिसमें कि आप न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाते हैं और त्रिवेंद्रम से न्यू दिल्ली वापस आते हैं, और 2 लोगों के लिए, तो आपको वो टोटल 31,000 रुपये आपके लगेंगे। सिमिलरली, अगर आप न्यू दिल्ली से कोची जाते हैं तो आपको 8,500 रुपीज़ खर्च करने होंगे। अगर आप कोची से न्यू दिल्ली वापस आते हैं तो आपको 7,500 रुपीज़ पर पर्सन खर्च करने होंगे, और आपकी टोटल राउंड ट्रिप कॉस्ट 32,000 रुपीज़ आएगी। और अगर आप कोझिकोडे की राउंड ट्रिप लेते हैं न्यू दिल्ली से, तो वैसे ही आपको 37,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। अगर इन तीनों टेबलों को देखा जाए तो त्रिवेंद्रम से आना और जाना सस्ता पड़ता है। इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप आओ तो त्रिवेंद्रम न्यू दिल्ली से, जिसमें कि आपका 7,500 रुपये खर्च आएगा। और उसके बाद जब आपको रिटर्न जाना हो तो आप कोची से रिटर्न ले लो, जिसमें कि भी आपका 7,500 का खर्च आएगा, और वो आपको टोटल राउंड ट्रिप 30,000 की पड़ेगी, जो कि इन तीनों से सस्ती पड़ेगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या सूट कर रहा है। जब मैंने केरला की ट्रिप ली थी तो मेरे को न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम और कोची टू न्यू दिल्ली मैंने चूज किया था। अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट आपकी स्लीपर में 1,860 रुपये आएगी। थर्ड एसी की पर पर्सन कॉस्ट 4,500 रुपये आएगी। और सेकंड एसी की पर पर्सन कॉस्ट 6,545 INR इंडियन रुपीज में आएगी। लोकल ट्रैवल के लिए आप स्कूटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको 600 रुपये पर डे पर अवेलेबल होगी। त्रिवेंद्रम में रॉयल ब्रदर्स की वेबसाइट अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको नियरेस्ट लोकेशन और शॉप बता देंगे जहां से आप जाकर स्कूटी ले सकते हैं। जो भी स्कूटीज अवेलेबल होती हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाती है जनरली। वो हेलमेट प्रोवाइड करते हैं उसके साथ, और यू कैन देन मूव फॉरवर्ड विद योर ट्रिप। कार 1,500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, और टैक्सी अगर आप वहाँ पे करते हैं तो आपको 1,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर 80 किलोमीटर्स के लिए। अगर आप ऑटो से ट्रैवल करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि आप त्रिवेंद्रम में क्या क्या जगह घूम सकते हैं, तो मुझे लगता है आप पद्मनाभम स्वामी टेम्पल से चालू कर सकते हैं, कोवलम बीच जा सकते हैं, वलकरा बीच जा सकते हैं, वैली बीच जा सकते हैं, और पुंचकरा वेलियानी बर्ड वॉचिंग जा सकते हैं। अगर आप वेटलैंड्स में बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि दिन में सुबह आ जाएं, ताकि आपको टाइम मिले। रात को वहाँ पे जाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, अंधेरा हो जाता है और थोड़ा जंगल और फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सुबह के टाइम में यहाँ पर जाएं अगर जाना चाहें तो। पद्मनाभम स्वामी टेम्पल भी आपको सुबह के टाइम पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है। हर आधे घंटे बाद उनका एक ट्रिप जाता है, जिसमें वो कुछ लोगों को अंदर लेके जाते हैं, और आधा एक घंटे की लाइन लगती है। कोवलम बीच सबसे कॉमन और सबसे अच्छा बीच है त्रिवेंद्रम का, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि वलकरा बीच भी आप जाओ, क्योंकि वलकरा बीच भी एक बहुत ही सुंदर बीच है। अगर हम होटल्स की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में सबसे अच्छा जो मुझे होटल लगा वो विवांता है, जो कि 8,000 रुपये INR में अवेलेबल है पर डे पे, इंक्लूडिंग टैक्सेस। मैस्कॉट होटल KTDC जो कि 6,000 में अवेलेबल है।
अवोकी रिजॉर्ट जो कि 5,000 में अवेलेबल है। ग्रांड चैत्रम केटीडीसी का ही है जो कि 4,000 में अवेलेबल है। जिंजर होटल 2500 में। अमीगोज 2800 में। कासा लग्जरी 2200 में। और होटल हाईलैंड 1,350 रुपये में अवेलेबल है। जिस भी तरीके की आप ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी, इकोनॉमी या स्टेकेशन टाइप, उसके हिसाब से आप अपना होटल चूज कर सकते हैं। आप एयरबीएनबी भी चूज कर सकते हैं जो कि आपको 1,000 से 1,500 रुपये में ही पड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं मुन्नार की। अगर आप तिरुवनंतपुरम से मुन्नार जा रहे हैं तो या तो आप टैक्सी से जा सकते हैं या फिर आप बस से जा सकते हैं। बस में आपको 6 से 8 घंटे नाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा और 1,000 रुपये का कुछ खर्चा आएगा 2 लोगों का बस से जाने में रात को। तिरुवनंतपुरम से मुन्नार 274 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कोची से मुन्नार 127 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और कोझिकोडे से मुन्नार 264 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है। मुन्नार में आप टी प्लांटेशन घूमने जा सकते हैं। मुन्नार में आप सफारी ट्रिप्स लेंगे जो कि बस स्टैंड से ही अवेलेबल हो जाती हैं। बल्कि अगर आप कहीं और भी अपना होटल लें तो आप बस स्टैंड पर आकर ही सफारी बुक कराएं और जिस दिन आपको जाना उसी दिन बुक कराएं, क्योंकि आप एक दिन पहले अगर शायद सफारी बुक कराएं तो हो सकता है वो अगले दिन ना आए। और वो अगर उसको कोई हाई रेट में, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ना आए, तो आप बस स्टैंड पे जाके खुद ही जिस दिन आपको ट्रैवल बुक कराना हो उसी दिन जाएं। कलरी क्षेत्रा वहाँ का एक डांस फॉर्म है जो कि बहुत देखने में अच्छा लगता है। एंड मे बी यू कैन विजिट दिस ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग टू मुन्नार। जीप सफारी जो अवेलेबल है वो जीप से भी अवेलेबल होती है और टैक्स ऑटो से भी अवेलेबल होती है। अगर आप जीप सफारी, बट ऑटो से कुछ डेस्टिनेशंस कम हो जाते हैं, तो और दोनों ही चीज़ें बस स्टैंड से ही अवेलेबल रहती हैं। अगर आप जीप से करोगे तो जो एरियाज में आपको लेकर जाएंगे वो या तो आपको मड्डुपट्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे या कोयम्बटूर डायरेक्शन में लेके जाएंगे या थेकरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे या मोस्टली इन्हीं डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आई थिंक पहली वाली जो है जिसमें फ्लावर गार्डन वो कवर करेंगे, टी गार्डन कवर करेंगे, एलिफेंट राइड कवर करेंगे, मधुपट्टी डैम बोटिंग कवर करेंगे, इको पॉइंट कवर करेंगे, कुंडली लेक कवर करेंगे और टॉप स्टेशन व्यू कवर करेंगे। इसमें आप देखो तो आपकी बोटिंग भी कवर हो रही है, लेक भी कवर हो रहा है, डैम भी एक कवर कर रहे हैं, गार्डन कवर कर रहे हैं और टी गार्डन भी कवर कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक कंप्लीट ट्रिप रहेगी आपके लिए। अगर आप कंप्यूटर डायरेक्शन में जाते हो तो टाटा टी म्यूजियम, अनामुडी व्यू पॉइंट, एराविकुलम नेशनल पार्क, टी गार्डन नेशनल वैली, ग्रीन वैली व्यू, लोकम वाटरफॉल्स, सैंडलवुड फॉरेस्ट, तूवम वाटरफॉल्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिन्नार, जहाँ पर हाइकिंग होती है। और अगर आपको हाइकिंग करनी है तो ही आप यहाँ पे जाएं, वरना यहाँ पे जाने का कोई ज़्यादा यूज नहीं है। हमने ये कंप्यूटर वाली डायरेक्शन में हम खुद भी गए थे और इसका एक वीडियो हमने बनाकर भी डाला हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। थ्री डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको लॉक हार्ट टी फैक्ट्री लेकर जाया जाएगा, लॉक हार्ट गैप व्यू लेके जाएगा, रॉक केव लेके जाएंगे, पावर हाउस वाटरफॉल लेके जाएंगे, रिजॉर्ट विलेज व्यू और अन्नैयारंगल डैम व्यू। अगर हम होटल्स की बात करें मुन्नार में, तो मुन्नार में IHCL सीनिक होटल अवेलेबल है जो कि 17,000 पर डे पे अवेलेबल होता है। मुन्नार टी रिजॉर्ट अवेलेबल है जो कि 5,000 पर डे पे अवेलेबल है। पेनोरामिक गेटअवे भी अवेलेबल है जो कि 8,000 में आपको एक दिन के लिए मिलेगा। टॉल ट्रीज भी अवेलेबल है जो 9,000 रुपये मिलेगा। टॉल ट्रीज फॉरेस्ट में ही है और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एरिया में बसा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका अलग ही मज़ा है। व्हाइट हाउस जो 5,000 में मिलेगा। प्रिंसेस डी मुन्नार जहाँ से बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, 2,200 रुपये में यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो सरवाना भवन एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। बेसिकली बस स्टैंड के पास ही है और टोटली वेज रेस्टोरेंट है। प्रकृति रेस्टोरेंट मुन्नार भी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर उन्होंने वेज और नॉन वेज के टोटली अलग अलग फ्लोर बना रखे हैं। खाने की क्वालिटी अच्छी है। अलीबाबा एंड 41 डिशेज अनदर इज अनदर पॉपुलर होटल रेस्टोरेंट इन बेसिकली मुन्नार। तो अगर हम वेनाड की बात करें तो वेनाड में तिरुवनंतपुरम से वेनाड का डिस्टेंस 460 किलोमीटर है। कोची से वेनाड का डिस्टेंस 260 किलोमीटर है। कोझिकोडे से वेनाड का डिस्टेंस 86 किलोमीटर है।
प्लेसेस जो आप जा सकते हो वेनाड में वो है बनासुरा सागर डैम, चेम्ब्रा पीक, एडक्कल केव्स, सेंटिनल रॉक वाटरफॉल्स, कंदनपरा वाटरफॉल्स, मिनमुट्टी फॉल्स, कुकट लेक, त्रिसलरी शिवा टेम्पल। होटल्स जो वेनाड में अवेलेबल हैं वो हैं, मतलब वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट हमारी तरफ से जो हमें अच्छे लगे वो हम आपको बता रहे हैं। पेपर ट्रेल्स एक बहुत अच्छा होटल है जो कि 17,000 पर डे में अवेलेबल है। सेरेनिटी रिजॉर्ट जो 8,000 पर डे में अवेलेबल है। हॉस्टलर जो कि एक बहुत ही मतलब 900 रुपीज़ में ही अवेलेबल है, इकोनॉमिकल चॉइस है पर डे के लिए और अच्छी भी है। केडीटीसी पेपर ग्रुप रिजॉर्ट रिजॉर्ट जो कि 1700 में अवेलेबल है। ताज वेनाड विच इज लाइक 20,000 पर डे। रेस्टोरेंट इन वेनाड, वेनाड रेस्टोरेंट और प्लान बी रेस्टोरेंट। तो ये बेसिकली हमने तीनों जगहों के लिए डिस्कस कर लिया है, त्रिवेंद्रम, वेनाड और मुन्नार। हमें लगता है कि आपको अगर ये तीन जगह भी घूमनी है तो कम से कम 10 दिन का ट्रिप लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि जिसमें कि आप 3-3 दिन हर जगह पे मान लीजिए कि आप लगाएंगे, और उसके अलावा एक दिन एक्स्ट्रा जो कि आपको इंटरसिटी ट्रैवल करने में भी लग जाएगा, या आप ब्रेक ले लोगे उस हिसाब से लग जाएगा। बट ये डेफिनेटली 3 दिन तो आपको लगेंगे ही हर जगह पर घूमने के लिए, अगर आपको पूरी तरह से घूमना है तो। इसके अलावा और भी काफ़ी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं केरला में। आप कोझिकोड में 1 से 2 दिन लगा सकते हैं, कोचिन में 1 से 2 दिन लगा सकते हैं, एलेपी और थेकड़ी में भी कुछ दिन आप स्पेंड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप 15 से 16 दिन लेके जाएं तभी आप केरला पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। बट तीन जो मेन जगहें हैं तो केरला में कवर करने के लिए, आई थिंक वो तिरुवनंतपुरम, मुन्नार और वेनाड है। तिरुवनंतपुरम में बहुत अच्छे बीचेस हैं, मुन्नार में हिल एरियाज आ जाएगा, और वेनाड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड फूड अवेलेबल है। फ्लाइट कॉस्ट की बात कर ले तो हम त्रिवेंद्रम से गए थे तो हमने राउंड ट्रिप 36,000 लगाया है। और लग्जरी होटल में अगर आप रुकोगे तो 24,000 3 दिन का खर्चा आएगा। इकोनॉमिकल होटल में रुकोगे तो 12,000 खर्चा आएगा। स्टेकेशन अगर आप कर रहे हो तो उस हिसाब से अगर आप 3 दिन रुकते हो तो आपके 4,000 रुपीज़ लगेंगे 3 दिन के लिए। सिमिलरली मुन्नार में आपका 51,000 खर्चा आएगा लग्जरी होटल में, इकोनॉमिकल होटल में 15,000 रुपीज़ और स्टेकेशन में 4,000 रुपीज़। वेनाड में भी ऐसे ही लग्जरी होटल्स तो महंगे ही पड़ेंगे, 60,000 के पड़ेंगे। इकोनॉमिकल 15,000 में हो जाएगा 3 दिन में, और स्टेकेशन के लिए आपको 2,700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फूड अगर आप रोज बफे लेते हो 2 टाइम तो बेसिकली आपका 80,000 आएगा 10 डेज का। एला कार्टे में आपका 25,000 में हो जाएगा 10 डेज का। और इकोनॉमिकल अगर आप करते हो तो बेसिकली 15,000 में भी आप 10 दिन में चला सकते हो 2 लोगों के लिए। स्कूटी में आपका त्रिवेंद्रम वेनाड में आपको स्कूटी मिल जाएगी 4,800 में 6 डेज के लिए। कार 12,000 रुपीज़ में 6 डेज के लिए। और अगर आप बस और ऑटो से ट्रैवल करोगे तो 2 to 3,000 रुपीज़ मैं समझ रहा हूँ कि आपका खर्चा होगा। लोकल ट्रैवल जब आप मुन्नार में जाओगे तो आप या तो जीप सफारी करोगे या ऑटो सफारी करोगे, और वहाँ पे ऑटो या बस अवेलेबल है बस स्टैंड तक जाने के लिए और आने के लिए। तो मोस्टली आपका खर्चा इसी सफारी में होगा, रादर देन कि कोई और टैक्सी या स्कूटी में खर्चा हो। मुन्नार के रास्ते भी थोड़े हिली हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी गाड़ी या स्कूटी लेके चलाएं जब तक कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर ना हो। तो जो अभी हमने अब डिस्कशन करा है उसके हिसाब से अगर आप एक लग्जरी ट्रैवल करते हो तो आपका खर्चा कुछ 2,37,000 रुपये तक आ सकता है। इकोनॉमिकल ट्रैवल में आपका 78,000 रुपीज़ तक का खर्चा आएगा, और स्टेकेशन में आपका 33,000 खर्चा आएगा 10 दिनों के लिए 2 लोगों में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मिक्स एंड मैच करें, थोड़ा कभी अच्छे होटल में रुके, थोड़े कभी थोड़े कम इकोनॉमिकल होटल में रुके, और उसको करके आप अपना खर्चा एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा खर्चा आपका इंटरस्टेट ट्रांसफर में भी होगा, जैसे कि मैंने आपको गिनवाया है कि कितने किलोमीटर्स मुन्नार और वेनाड दूर हैं एयरपोर्ट से। तो इंटरस्टेट में भी आपका थोड़ा खर्चा होगा। तो ये थी आइटनरी और बजट केरला की ट्रिप के लिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको हम मेंशन कीजिएगा, ताकि हम उसको आगे सुधार सकें या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें अपनी वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।